जब कभी भी हमें टेलीविजन वगैरह में हाई प्लानिंग के जरिए कैदियों को जेल से भागते हुए दिखाया जाता है तो हम उसे देखकर बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें, कुछ कैदी ऐसे भी हैं जिनके भागने के तरीके के सामने अच्छी फिल्मों की कहानियां भी फेल हैं। और आज हम आपको ऐसे ही शातिर कैदियों से मिलवाने वाले हैं जिनके बारे में जानकर आप पूरी तरीके से हिल जाओगे, क्योंकि ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनके दिमाग का वाकई में कोई जवाब नहीं है। तो दोस्तों, देर किस बात की, शुरू करते हैं आज के रोमांचक वीडियो को। हाँ, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में ही पूरी कहानी पूरी होगी। अल्काट्राज एक ऐसी जेल है जो सख्त कानून और पाबंदी के लिए जानी जाती है, क्योंकि इस जगह से बाहर निकल पाना मुलजिमों के बस की बात नहीं थी, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि ये जेल कोई ऐसी वैसी जगह नहीं बनी थी, बल्कि सैन फ्रांसिस्को के कैलिफोर्निया में मौजूद एक आइलैंड पर बनी थी। जिस वजह से कोई भी कैदी जेल तोड़कर बाहर निकल भी जाता है तो भी अपनी मुश्किलें खत्म नहीं होने वाली, क्योंकि उसकी अगली मुश्किल पानी को पार करके बाहर निकलना है। और इसी बीच कैदी को पकड़ लिया जाता है। असल में आइलैंड पर जेल बनाई ही इसलिए जाती है ताकि कोई कैदी पानी के रास्ते बाहर निकले तो उसे जल्द से जल्द पकड़ लिया जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जेल ऑफिसरों के पास नाव या बाकी अन्य विकल्प होते हैं ताकि वो निहत्थे कैदी को आसानी से पकड़ सके। इसी कारण से ये जेल बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध थी, जिसे कोई भी कैदी तोड़कर भाग नहीं सकता है। लेकिन वो कहते हैं ना कभी कुछ चीजें ऐसी भी होती है जिसकी कभी किसी ने उम्मीद ना की हो। जी हाँ, क्योंकि एक कैदी ऐसा था जो इस काम को कर सकता था, और वो कोई और नहीं बल्कि फ्रैंक मॉरिस था, जो अमेरिका का बहुत मशहूर क्रिमिनल था। और ये कुछ ऐसे 2% लोगों में से था जिनका दिमाग बहुत तेज चलता था। इसी कारण इन्होंने इस बेहद खतरनाक जेल से बाहर निकलने का फैसला किया, जिसमें इसने अपने 2 कैदी साथियों को भी शामिल किया। वो दोनों भाई थे जिनका नाम जॉन एंजेलिना कोलरेज एंजेलिना था, और उन लोगों ने धीरे धीरे प्लान बनाना शुरू किया। हालांकि प्लान का मास्टरमाइंड फ्रैंक मॉरिस भी था, क्योंकि उसके अलावा कोई और शख्स नहीं जानता था कि इस बेहद ही कड़ी निगरानी वाली जेल से कैसे बाहर निकले। हम आपको बता दें कि मॉरिस ने सबसे पहले ड्रिल बैकशीट कलेक्ट करनी शुरू कर दी। फिर इन्होंने वैक्यूम क्लीनर की मदद से अपने दिमाग में कुछ ऐसी कारस्तानी की पूरी तरह से ड्रिलिंग मशीन की तरह चलने लगे। हालांकि ये उतनी ज्यादा फैंसी नहीं थी, लेकिन काम चलाऊ तो थी। इस तरह की कोई भी चीज जेल के अंदर बनाना काबिले तारीफ है, लेकिन मॉरिस ने ये काम कर दिखाया। फिर उन्होंने जॉन और उसके भाई से कहा वो दोनों जितने भी हथियार संभव हो कलेक्ट कर ले। जिस चीज को इकट्ठा करने में इन्हें पूरे 6 महीने लग गए। और वहीं दूसरी तरफ मॉरिस हर रोज दीवार पर छेद करना शुरू कर देता था। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि दीवार पर छेद करते समय बहुत ही ज्यादा आवाज होती थी। जिस चीज से बचने के लिए उन्होंने छेद करने का ऐसा समय चुना जिस वक्त जेल में मौजूद सभी लोग दूसरे काम में व्यस्त होते थे। और अंत आते आते उन्होंने दीवार में छेद करना शुरू कर दिया। लेकिन इन्होंने देखा कि दीवार टूटना शुरू हो गई है और वहाँ के गार्ड्स को इन पर शक न हो। इस वजह से इन्होंने सीमेंट लगाकर दीवार पर चिपकाना शुरू कर दिया। एक समय में सीमेंट पूरी तरीके से दीवार पर चिपक गया। फिर उन लोगों ने फैसला किया कि वो आज ही इस जगह से बाहर निकलेंगे, जिसके बाद इन्होंने दीवार से चिपकी हुई सीमेंट को तोड़ना शुरू किया। और तोड़ने के बाद फ्रैंक मॉरिस की मदद से ये लोग आइलैंड से बाहर निकल भी गए। लेकिन अभी तक इस बात का पता नहीं चला कि ये तीनों लोग जेल से भागने के बाद आखिर गए तो गए कहाँ गए, क्योंकि बहुत से लोगों का मानना है कि उन्होंने जॉन और उनके भाई को भेष बदलकर दूसरी जगह पर रहते देखा है। लेकिन अगर वो जिंदा है तो फ्रैंक मॉरिस कहाँ हैं? ये सवाल सभी के मन में लगातार आ रहे हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि इस कांड से इतने सालों बाद अब वो मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको भविष्य में ऐसी और वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।